जानना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए, उस समय मोदी जी ने ये लाया था, ये जो बिल है वो आया, लेकिन वो पूरी तरह से पास नहीं हुआ था। तभी तो ये वो क्या बिल पास नहीं हुआ है? वो बिल पास नहीं हुआ है। फिर आप करें बिल पास नहीं हुआ? बिल कहाँ पास हुआ, वही इसीलिए में बिल पास हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, पास नहीं हुआ था। नहीं, ये झूठ है। तो झूठ है जी। तो बिल अगर पास नहीं होता तो आज हम इस तरह से हम इनके घेराव थोड़ी ना करते। हमें जो 33% का आरक्षण दिया था वो बिल पास नहीं हुआ है। बिल 2023 में बिल पास वो बिल वो आया और ये भी कहा था पार्लियामेंट के लोगों ने इसी सत्र से आप शुरू कीजिए, तो आपने सब शुरू किया नहीं। मोदी जी से गुजारिश किया था लोगों ने, पार्लियामेंट के लोगों ने, कि आप जो है इसी नए चुनाव में ही इसे लागू कीजिए। आप तो कहा अभी नहीं करूँगा, 27 में करूँगा, 28 में, 21 में करूँगा। खुद उन्होंने टाइम लिया। उन्होंने टाइम लिया तो सही, तो जब लिया तो उन्होंने किया क्यों नहीं? ये पूछिए आपने मोदी जी से। मैं मोदी जी से मैं क्यों पूछूं, मुझे खुद पता है। जब उस समय बिल आया था, पारित नहीं हुआ। महिला बिल के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की जानिब से हर जगह लोग जाकर के अपने सांसदों को घेराव करके कुछ बातें कर रही हैं। संसद भी जवाब दे रहे हैं, अपनी भी जवाब दे रही हैं। आज हमारे इस गाजीपुर जनपद की जो जिला परिषद सदस्य हैं सपना सिंह से खुद आई थे, अपने नेतृत्व में हुआ था। पूछना चाहते हैं इनसे ही कि आपने आज क्या बातें की और क्या उन्होंने भरोसा दिया। जी, आज मोहम्मदाबाद आके मैं सैदपुर से बिलोंग करती हूँ, तो सैदपुर की मेरी जितनी भी बहनें हैं और हमारे गाजीपुर की हमारी जितनी पदाधिकारी बहनें हैं, हम सब लोग यहाँ पे आए थे सांसद जी से सवाल जवाब करने। सवाल जवाब इसलिए करने आए थे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण बिल लाने का उन्होंने सत्र बुलाया था। 3 दिन तक ये सत्र चला। हम लोग हर विधानसभा में हम लोग जश्न मना रहे थे। हमारी संख्या बढ़ने वाली है, हमारी बहुत सी बहनें निकल के संसद में जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी, जिले में बनेंगी। हम लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि बात सामने आती है कि विपक्ष जितने भी हैं सबने अपनी मानसिकता दिखा दी। जो उम्मीद हम उनसे करते हैं वही उम्मीद के साथ उन लोगों ने इस बिल को पारित नहीं होने दिया। और क्योंकि हम महिला हैं, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहें। महिलाएं आगे निकल के हर कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए वो सक्षम हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि महिलाएं जिस तरह से काम करती हैं, पारदर्शिता होती है, संवेदनशीलता होती है, वो हर कार्य को बहुत अच्छे से समझ कर करती हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी, मैं आपके माध्यम से मैं सांसद जी को दोबारा पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप हमारे सांसद थे, आप गाजीपुर से एटलीस्ट आप तो आवाज़ उठाते। आप भी उन्हीं लोगों में सुर मिला दिया। आप कहते हैं परसिमन होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि महिलाओं की जहाँ बात आती है वहाँ परसिमन और जाति जनगणना क्यों? महिलाएं तो सारी एक समान है, किसी भी जाति विशेष से नहीं आती। अगर हमारी बहन मुसलमान है, हमारी बहन यादव है, हमारी बहन हिंदू है और हमारी बहन ओबीसी है, SC है, ST है, तो आप सब लोगों का हमारा एक ही अधिकार है। हमें वो अधिकार मिलना चाहिए था, समान अधिकार। हम जाति विशेष पे नहीं जाते हैं। आप लोग जाति जनगणना करा के ये कहना चाहिए कि आप लोग अपने जाति के लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं। सांसद आपकी बीवी अखिलेश जी, सांसद आपकी बहन राहुल जी, तो आप लोग की घर की बहू बेटियां खुद सांसद बनी पड़ी है। आप दूसरों महिलाओं को आप उनका अधिकार छीन रही है, ये शोभा नहीं देता आप लोगों को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए, उस समय मोदी जी ने ये लाया था, ये जो बिल है वो आया, लेकिन वो पूरी तरह से पास नहीं हुआ था। तभी तो ये वो क्या बिल पास नहीं हुआ है? वो बिल पास नहीं हुआ है। फिर आप करें बिल पास नहीं हुआ? बिल कहाँ पास हुआ, वही इसीलिए बिल पास हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, पास नहीं हुआ था। नहीं, ये झूठ है। तो झूठ है। जी। तो बिल अगर पास नहीं होता तो आज हम इस तरह से हम इनके घेराव थोड़ी ना करते। हमें जो 33% का आरक्षण दिया था वो बिल पास नहीं हुआ है। बिल 2023 में बिल पास वो बिल वो आया और ये भी कहा था पार्लियामेंट के लोगों ने इसी सत्र से आप शुरू कीजिए, तो आपने सब शुरू किया नहीं। मोदी जी से गुजारिश किया था लोगों ने, पार्लियामेंट के लोगों ने, कि आप जो है इसी नए चुनाव में ही इसे लागू कीजिए। आप तो कहा अभी नहीं करूँगा, 27 में करूँगा, 28 में, 21 में करूँगा। खुद उन्होंने टाइम लिया। उन्होंने टाइम लिया तो सही,
तो जब लिया तो उन्होंने किया क्यों नहीं? ये पूछिए अपनी मोदी जी से। मैं मोदी जी से मैं क्यों पूछूं, मुझे खुद पता है। उस समय जब बिल आया उस समय बिल आया था, पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ था। आपको बताना चाहता हूँ वो बिल सर्वसहमति से पूरे सदन के लोगों ने पास किया था। अगर पास हुआ होता तो आज हम इस तरह से हम किसी सांसद का घेराव नहीं करते। मैंने पता कर रखा है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, अगर जब बिल लाया ही आज नहीं तो कल आया, ठीक है 23 में नहीं हुआ, अभी आया ना 26 में, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्यों विरोध किया? 26 में आप 2011 की बात कर रही हैं। आप अभी आपका जनगणना होने जा रहा है। आप पुरानी ढर्रे पे आप चलना चाहते हैं। मैंने आपसे बताया सर, जाति जनगणना विशेष ये चीजें महिलाओं के अंदर नहीं आनी चाहिए। क्यों लाना चाहता है विपक्ष जाति जनगणना? क्यों? हम कह रहे हमें समान अधिकार मिले, हम भी जाके बैठे विधानसभा सांसद लोकसभा में अपने कानून, और जिस कानून की बात वो कर रहे हैं कि मुलायम जी और अखिलेश जी ने बनाया, वो मुलायम जी अखिलेश जी ने नहीं बनाया है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। वो संविधान, वो लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है। आज हम इसलिए गाजीपुर में इस सीट पे हैं। क्या आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज में आपका जिस पे पद पे आप हैं, वही बात है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। मैं तो आपको ये बता दूं, ये पहली बार मिला था आपको पूरे भारत में? बिल्कुल मिला था। आज हम समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया था। मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, ये किसी ने नहीं बनाया है और लोकतांत्रिक अधिकार है। तभी हमारी बहन यहाँ से संगीता बलवंत राज्यसभा है, हमारी बहुत सी बहनें विधायक रह चुकी है, आज हम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी बहुत सी बहनें ब्लॉक प्रमुख है। तो ये अधिकार हमारे बाबा साहब ने हमें दिया है, हमारे अखिलेश जी और मुलायम जी ने नहीं दिया है। तो इस बात को मैं नकारती हूँ। बहुत धन्यवाद। ये बात करने की बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि आपने बताया कि 2023 में बिल पास नहीं हुआ है। अब जनता समझेगी कि बिल पास हुआ था कि नहीं हुआ था। यकीनन महिलाओं का बिल पास होना चाहिए और 2011 की जनगणना पे कराना चाहते हैं, जबकि लोग कह रहे हैं कि अभी मौजूदा जो जनगणना हो रहा है इसके मुताबिक किया जाए। अब जनता फैसला करेगी क्या हकीकत है।